ये है चोर, यही है मुन्ना शर्मा, बेशर्म चोर। हे सच्चे पातशाह, ये तो की कर देता। इंदिरा को ये दिन दिखाना जरूरी था, और वो भी उसी के जन्मदिन पर। उसी का बाप अपने ही घर पे पुलिस लेके आ गया। अपने पिताजी का जाली सिग्नेचर करके लालाजी से 30,000 रुपया उठाया तुमको क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? तुमको तो हम। एक मिनट, आप बिना इजाजत के यहाँ कैसे घुस गई? घर में चोर को छुपा के रखता है और ऊपर से हमसे पुलिस की तरह बात करता है। पुलिस हम साथ में लेकर आए हैं। देख रही हूँ मैं, और ये मत भूलिए कि ये मेरा घर है। अरे चुप! तुम क्या ड्रामा देखता है रे? तुमको बोला ना पकड़ो। अरे चोर है ये, चोर 30,000 रुपया चुरा के बैठा है। रुको, भाई साहब, क्या ये सच है? सच? सच? सच क्या होता है? ये बोल दे कि सच हो जाएगा क्या? कुछ झूठी है ये है चोरनी। काला जादू भी आता है इसको। हाँ, आपके पास कोई सबूत है? मेरे को बताओ। कितनी दफा कहा है तमीज से बात किया करो। सबूत चाहिए ना तुम्हें? ये क्या है? किसके दस्तखत हैं इस पर? जब घर पे तुमसे कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हें बात समझ में नहीं आई? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर इंदर शर्मा से कह दीजिए कि अगर उन्हें इन्हें तमीज सिखानी है तो इस घर के बाहर जाकर सिखाएं। ले जाइए। इंदिरा, कहाँ ले जाइए? जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो कहाँ ले जाइए? मेरा नया बिजनेस शुरू हुआ, जरूरत है मेरी यहाँ पे। ले जाइए। कोई गलतफहमी होगी इंदिरा, लोगों को समझाना। ये ऐसा नहीं कर सकते, गलती हुई है कुछ, पता कर। प्लीज भाभी, अपने ही घर में मैं अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकती। ले जाइए। इंदिरा, नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, गलतफहमी हुई है। आप पहले पता कर लो। ईशान जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। अंदर जाओ। नहीं, मेरे पापा को मत ले जाओ। भाभी इसे अंदर ले जाओ। चले ईशान। नहीं, नहीं। इस घर में हमारा कोई नहीं है। तेरी बुआ सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हमारे बारे में नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। सुनिए, सुनिए जी, कुछ तो सोचिए। मुन्ना आप ही का खून है, बेटा है वो आपका। माँ, खून एक हो जाने से रिश्ते नहीं बनते, उसे निभाना भी पड़ता है। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि आज के दिन ये। मैडम, आप प्लीज अपने पति को यहां से ले जाइए। मुन्ना भाई साहब ने गलती की थी और मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब तो आप खुश हैं? चलो, इन बेशरम लोगों का मुंह लगने का जरूरत नहीं है। खुद तो बदनाम होगा, साथ में तुमको भी बदनाम करेगा। मैं विनती करती हूँ जी, मुन्ना को छुड़वा दीजिए। बाप होने के नाते। खबरदार,
हमारे पति से रिश्ता जोड़ने का कोशिश मत करो। और पहले अपना इस बेटी को तमीज सिखाओ। तमीज पहले आप सीखो, और आइंदा मेरी माँ से इस तरह से बात करने की जुर्रत भी मत करना। एक बात मत भूलिएगा, जिसे आप पति कह रही हैं ना, वो कानून की नजर में मेरी माँ के पति है। सबसे पहले अपने रिश्ते संभाल लीजिए, उसके बाद मेरी माँ की आंख से आंख मिलाने की कोशिश करना, वरना क्या हमको धमकी देता है तुम? चुपचाप इस घर से निकल लो, इससे पहले कि मैं धक्का मारेगा तुम हमको धक्का मारेगा, हम तुमको धक्का देगा, तुम सबको धक्का मार के इस घर से निकालेगा। इंद्र शर्मा भी हमारा है और ये घर भी हमारा होगा। हम बोलता है तुमको, हम ही बोलची अपना बच्चे का कसम खाता है, हम तुमको भगवान बस कीजिए। तुम हमको ही बस करेगा। तुम्हारा सामने तुम्हारे जुब्बा को ये छोकरी बेइज्जत करता है, लेकिन तुम हमसे कहेगा कि बस कीजिए। माँ, मंदिरा, जल्दी माँ को अंदर लेके चलो। माँ चलो इधर आओ, इधर आराम से। माँ तुम क्या देखता है? बहुत दुख होता है तुमको? तो जाओ, जाके सांस में सांस डालो ना। हमारा क्या है, हम तो अभी घर जाएगा और अपना बच्चा का सांस खत्म कर देंगे। एक मिनट, अपने ये पैसे वापस लेते जाइए। मैं अपना घर खुद चला सकती हूँ, किसी की खैरात की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, तो बहुत अच्छा बात है। देख लिया माँ, पहले मुन्ना भाई साहब निकम्मे हुआ करते थे, अब तो चोर भी हो गए, और उनकी खातिर अपनी तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पकड़ो, अरे इंद्रा को पकड़ो, अरे 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 अभी पकड़ लूंगा मैं। कितना भागेगी इंद्रा? मैं पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंदिरा शर्मा बोल रही हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आइए। अरे देखो मुन्ना भैया को पुलिस पकड़ के ले आ रही है, चल देखते हैं। अरे मुन्नी चिंता मत कर, आ रहा हूँ थोड़ी देर में मैं। हाँ पतंग उड़ाएंगे फिर आप। हाँ क्या लगता कर चले हम फिदा, जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। वतन तो संभालेंगे मुन्ना भाई, लेकिन आप खबर तो रहोगे कैसे? अरे तू टेंशन मत ले टीटू, रह लूंगा जेल में, चिंता मत कर तू। अरे जैसे गांधी जी और भगत सिंह जेल में गए थे ना भारत माता के लिए, हमारा ही फर्ज बनता है। बस फर्क इतना है कि वो माँ के लिए गए थे और मैं बाप के चक्कर में जा रहा हूँ, पर वहाँ भी मौज लेके आऊंगा मैं, चिंता मत करते हो। क्या बात कही है मुन्ना भाई। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या हुआ माता जी को आज? वही सेम अटैक आ गया अस्थमा का। ओह, लाइक ओहो, लंबी बात नहीं कर सकती हूँ। एक तो वैसे ही माँ को अस्थमा का दौरा पड़ा है, ऊपर से भाई को पुलिस पकड़ के लेके गई है। और मेरा बेटा मुझे दे दो, हाय रब्बा मेरा बेटा मुझे दे दो, ये मुझे अपने पास बुला दो। क्या कर लिया माता जी? फिर तबीयत खराब कर ली? डॉक्टर साहब मेरे मुन्ना को ले गए, उसे छुड़वा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, वरना मुझे नींद का इंजेक्शन दे दीजिए, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँ। माही कैसी बातें कर रही हो तुम माँ? ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है ना। तुम्हें थोड़ी सी भी बेइज्जती महसूस नहीं हुई है? आज तुम्हारे बेटे की करतूतों की वजह से इस घर में पहली बार पुलिस आई है। जिस दिन तू माँ बनेगी ना, तब तू समझेगी इंदिरा, सिर्फ कमाकर घर चलाने से गैर गृहस्थी क्या होती है ये तेरी समझ में नहीं आएगा इंदिरा। अपने गुरूर के आगे रिश्तों की बलि मत चढ़ा, वो तेरा बड़ा भाई है इंदिरा,
भाई होने से उनकी हरकतें कम नहीं हो जाएगी। अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं निकम्मा भाई पाल सकती हूँ, लेकिन एक चोर को बिल्कुल नहीं पाल सकती। ईशान, ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके सो जाओ। बुआ, मैं आपसे कट्टी, हमेशा के लिए कट्टी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। I hate you, बुआ, I hate you। ईशान, ये क्या बदतमीजी है? दीदी प्लीज प्लीज, अब ईशान को मत डांटना। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बच्चा है वो। उसके पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है, इसमें वो गलत नहीं है। मैं गलत हूँ क्या? तू ये कहना चाहती है कि मैं गलत हूँ? क्या देख रहा है? बोला ना, हमारे इस घर में कोई नहीं है, बस यही दिन देखना बाकी था। चल अंदर, अंदर चल। डॉक्टर साहब, माँ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाजार से मंगवा लीजिए। ठीक है। शील भी डाल दो। एक मिनट। नमस्ते दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। वो आपका ऑर्डर 2 दर्जन समोसे और जलेबियाँ। हैप्पी बर्थडे इंदिरा। प्रॉमिस करो तुम कम से कम आज खुश रहोगे। बताइए कहाँ रखूं? कहीं। मंचू का मेरा जन्मदिन। एक काम करेगा? हाँ। जो गली के बाहर मंदिर है ना, वहाँ सारे गरीबों में बांट दे। क्या? लेकिन दीदी, भाभी, खाना खा लो। बाकी सब? किसी ने भी नहीं खाया, सबका दिल भर गया। और ईशान? वो तो रोते रोते सो गया। शांत, क्या हुआ हीरो? रो क्यों रहा है? ऋषि पुत्र, अरे ना पूछ की हो ये। कल रात छत ही पे ही रह गई, घुटनों में बहुत दर्द है। क्या हुआ ईशान, रो क्यों रहा है? अरे नहीं नहीं, रो नहीं रही, करा रही हूँ। हुन तो दर्द शरीर ना ली जाएगा। अरे कुछ तो बोल ईशान, क्या हुआ है? वरना ये पड़ोस वाली अम्मा ना, इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री सुननी पड़ेगी हम दोनों को। क्या हुआ? दादी को पुलिस ले गई है, पापा ने 2 घंटे से खाना नहीं खाया है, मम्मी ऑफिस चली गई है और इंदिरा बुआ फोटो मरने वाली है। क्या? और दूर फिट्टे मुंह, कम बखत है की बोल रहे हैं? ओ मरे इंदिरा दे दुश्मन। आपको पता है अम्मा क्या हुआ? ये ईशान क्या कह रहा है?
हाँ पुत्र, कल जब तू घर पे नहीं था ना तो मुन्ना को पुलिस पकड़ कर ले गई और एसडी माँ सुनैना ने 2 घंटे से कुछ नहीं खाया। इंदिरा ऑफिस चली गई ते कुटुंब नु दमे दा दौरा पै गया। अम्मा, आपको यहीं से सब कुछ पता चल गया? अरे हाँ पुत्र, जदों तू भी मेरी उम्र च पहुंच जाएगा ना ते वो सब भी दिखाई देगा जो दिखाई दे ही देना चाहिए। ईशान, प्लीज मेरे पापा को ला दो। ईशान, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ईशान। इंदिरा, वो सवेरे जल्दी उठ के पड़ोसियों के बच्चों के साथ स्कूल गया है। अरे राधे, दुकान पर आओ ना जल्दी। हुआ क्या है मैं भी तो समझूं। घर पर तो किसी से पूछ नहीं सकते, तुम तो जानते ही हो। पूरे घर में मातम का माहौल है राधे। हाँ हाँ, हिटलर निकल चुकी है। मैं तुम्हारी दुकान की तरफ आ रहा हूँ। जय श्री गणेश। आओ जल्दी आओ। जय माँ ओके। लक्ष्मी जय। गुड मॉर्निंग अंकल जी। जैसा मकान आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन घर में रहने वाले प्राणी कुछ अजीब ही है। वो हिटलर के पिताजी घर में साथ में ही नहीं रहते। हिटलर का एक भाई है मुन्ना, वो तो अजीब ही कैरेक्टर है। अब कल शाम को सुना है हिटलर के पिताजी घर में आ गए पुलिस लेकर के। अपने बेटे को अंदर करवा दिया। बताइए अब आप, घर है या चिड़ियाघर? नहीं बेटा, वो मुन्ना ने कुछ घपला किया था। बहुत ही जुगाड़ू हो। जुगाड़ू तो वो है अंकल जी, लेकिन ये कैसा बाप हुआ? अरे बेटे ने जो किया सो किया। अब कल उसकी बेटी का जन्मदिन था, ये तो याद होगा ना उसको। बड़ा ही जल्लाद किस्म का बाप है। आप क्या कहते हैं? आप तो जानते होंगे ना उनको। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आइए, मैं आपकी जिज्ञासा को आज मैं शांत कर ही देती हूँ। जिनसे आप बात कर रहे हैं ना, इनका नाम है मिस्टर इंदर शर्मा, जिन्होंने अपने बेटे मुन्ना शर्मा को कल जालसाजी की जुर्म में अंदर करवाया है। और मैं मैं उनकी बहन इंदिरा शर्मा, मैंने मुन्ना भाई साहब को पुलिस के हवाले किया था क्योंकि उन्होंने गलती की थी ना। मिल गई इंफॉर्मेशन आपको? हो गई तसल्ली? अब एक बात और ध्यान में रखिए, मेरे किराएदार होकर मेरे घर की इंफॉर्मेशन आपको किसी अनजान व्यक्ति से जानने की कोई जरूरत नहीं है। किराएदार है तो किराएदार ही बनकर रहिए, समझे आप? कैसे बाप बेटी हैं? अरे धीरे बात नहीं होती क्या तुम लोगों से? घुसा दूंगा सबको मुन्ना के साथ अंदर। आजा, तेरा काम हो जासी। क्या पत्ते बाटे हैं भाई, हैं? 2 तो सही खुल गए, एक जो चाहता हूँ वो खुल गया ना, तो तुम्हारा तो काम हो लिया। मेरी किस्मत जाएगी खुल और तुम्हारी खुल गई मुन्ना भाई। साले के पत्ते देख रहे क्या मेरे? कैसे पता? वो देखो। इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना शर्मा मिलना है? जा मिल ले। ये ले, शादी कर लो भाई, इनसे मिलो। मेरी छोटी बहन इंदिरा शर्मा,
हमारे घर की करता धरता। इंस्पेक्टर साहब, बनवा लो पेपर शेपर, साइन वाइन करवा लो इनके और ताला खुलवाओ। दम घुट गया मेरा अंदर। मार इनके मुंह पे बेल के पेपर। बाद में देखते हैं इंद्र शर्मा को। नमस्ते दीदी, अच्छा वो आप आ गई। भैया रात भर सो नहीं पाए। अरे चुप कर, सो नहीं पाए भैया? ये सो पाई होगी क्या? चेहरा देख इसका। ओ बहन मेरी, क्या देख रही है? घर में जाके देख लियो। अभी बेल दे दे, ठीक हूं मैं। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है अपनी हरकतों पर? अरे जबान दी थी तेरे को कि अगले दिन पैसे दे दूंगा मैं, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता आजकल। सर्दी का टाइम है ना, और उस मेरे बाप का फर्ज नहीं बनता क्या? उनके फर्ज की बात नहीं कह रही हूं मैं आपके फर्ज की बात कर रही हूं। आपका क्या फर्ज बनता है? आपका सिर्फ इतना ही फर्ज बनता है कि मेरी जिंदगी को और नर्क बना दे। मैं जो कुछ भी कर रही हूं ना, सिर्फ आपके बेटे के लिए कर रही हूं, ताकि उसे किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। और फिर भी आप... अच्छा, तो ये मेरा दोष है क्या? मेरा बाप मेरे को पाल नहीं सकता? मेरा दोष है? मैं पाल रही हूं ना आपको, मैं तो पाल रही हूं। मेरे होते हुए खाने पीने से लेकर कपड़े लत्ते तक कोई कमी महसूस हुई आपको जब आप उसके पास चले गए? भाई साहब, इतनी सी भी खुददारी नहीं बची है क्या? अपने बेटे के सामने आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, आपको क्या अच्छा लग रहा था? मां बीमार हो जाए वो आपको मंजूर है? आपने ये तो सोच लिया कि मैं आपकी बेल करवाने आ गई हूं, लेकिन क्या ये सोचा आपने कि बेल के पैसे मैं कहां से जुटा पाऊंगी? भाई साहब, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं ना, तो मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाइए प्लीज। ईशान ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। मुझसे देख इंदिरा, छुड़वाना है छुड़वा, ज्यादा लेक्चर मत दे। समझ में आई बात? तो ठीक है, सड़ते रहिए यहां पर। शायद गलती की मैंने, ये सोचकर कि मां की खातिर, ईशान की खातिर आपको छुड़वा दूं, लेकिन फिर भी यही सोचकर आई थी कि कहीं ना कहीं से जुटा लूंगी। लेकिन भाई साहब, आप इतनी भी सहानुभूति के लायक नहीं हैं। बैठे रहिए। हाँ, बैठा रहूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, जो मेरा मन करेगा करूंगा मैं। सुना मत मेरे को। अरे लागत थारी बहन कमाऊ छोरी से, तब भी इतना ताव दिखा रही से। अगर तेरे से जरा भी लगा होता तो अब तक जेल में नहीं सड़ रहा होता तू। ए छोरी, मन्ने ना गुर, बहुत जानू थारी जैसी लड़कियों को। यूं चौके के साथ घर वालों को परे करके पर्स बगल में लटका के समझे कर ली दुनिया अपनी पर्स में, कर ली मर्दों की बराबरी। चल निकल।